नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 14 नवंबर को आई महा एकादशी, बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। देव उठनी एकादशी, गाय को खिला दें ये एक छोटी सी चीज़, रोडपति से करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार देव उठनी एकादशी 14 नवंबर दिन रविवार को है। इस दिन जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के निद्रा के बाद जागते हैं। इस एकादशी के बाद से ही सभी शुभ कार्य जैसे कि विवाह आदि शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी को जगाने के पश्चात सबसे पहली पुकार तुलसी जी की सुनते हैं। इस दिन तुलसी और भगवान विष्णु जी के विग्रह स्वरूप शालिग्राम जी का विवाह भी कराया जाता है। इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर शुभ फल प्राप्त होता है। और माना जाता है कि भगवान विष्णु इस दिन विश्राम से जाकर सृष्टि के कार्यभार को संभालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने का और उनकी कृपा प्राप्त करने का बहुत ही खास दिन होता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने से भगवान विष्णु जी के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है। साथ ही दोस्तों, इस दिन गाय को एक छोटी सी चीज़ खिला देने से रोडपति भी करोड़पति हो जाते हैं। अगर इस दिन गाय को एक छोटी सी चीज़ खिला दें तो निश्चित तौर पे माता भगवती लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि दोस्तों गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है और भगवान विष्णु जी को गाय बहुत ही प्रिय होती है, क्योंकि गाय की सेवा करना, एकादशी के दिन गाय को कुछ विशेष चीज़ें भेंट करना या फिर खिला देना भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त कराने के बराबर प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार देव उठनी एकादशी तिथि को कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि इस बार यह देव उठनी एकादशी 14 नवंबर को सुबह 5:48 पर शुरू होगी और 15 नवंबर की सुबह 6:39 पर समाप्त होगी। हमारे शास्त्रों में उदया तिथि को मान्यता दी गई है, यानी कि सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है। इस कारण से इस बार 14 नवंबर को देव उठनी एकादशी है और 15 नवंबर को, यानी दोनों दिन देव उठनी एकादशी मनाई जा रही है। इसलिए देव उठनी एकादशी का व्रत 14 नवंबर को भी कर सकते हैं, 15 नवंबर को ही कर सकते हैं। और जो भक्त 14 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत करेंगे वह व्रत का पारण 15 नवंबर को, यानी कि दोपहर, इसका जो शुभ मुहूर्त होगा, दोपहर खोलने का जो शुभ समय होगा वो 15 नवंबर की दोपहर 1:10 से लेकर दोपहर 3:19 तक रहेगा। एकादशी का व्रत का पारण आप हरिवासा समाप्त होने के बाद ही किया जाता है और हरिवासा 15 नवंबर को दोपहर 1 बजे समाप्त होगा। इसलिए व्रत का पारण 15 नवंबर को दोपहर 1:10 के बाद ही किया जाएगा। एक बात ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करने पर व्रत का फल प्राप्त होता है, तभी व्रत पूर्ण होता है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी यानी इस बार 2 दिन है, 14 नवंबर 15 नवंबर, लेकिन आप 14 नवंबर को भी कर सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि कुछ विशेष वस्तु अर्पित करने से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। जैसे कि इस दिन पीले पुष्प, पीले वस्त्र अर्पित करें भगवान विष्णु जी को, ताकि उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जी हाँ, और भगवान विष्णु जी को आप चरणों का आकार कुमकुम और हल्दी से मिला हुआ यहाँ पर बनाएं। आंगन में बना सकते हैं, गेरू रंग से चित्र बना सकते हैं और फल में मिठाई, ऋतु फल जो आजकल मिलते हैं और गन्ना रखकर ढक दिया जाता है। रात के समय घर के बाहर और जहां पूजा की जाती है वहां दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन दीपक जलाने का विशेष महत्व माना जाता है। पूरे घर में दीपक जलाया जाता है, पूरे आंगन में, द्वार पे, छत पे, पूजा स्थान पर, प्रत्येक कमरे पे, रसोई घर पे, कीमती सामान अलमारी की जगह पर, हर जगह दीपक से उजाला कर दें। रात के समय भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु जी को शंख और घंटा आदि बजाकर उठाना चाहिए और ये बोलना चाहिए और बार बार बोलना चाहिए, उठो उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास देव उठाए कार्तिक मास। इस वाक्य को दोहराकर भगवान श्री हरि विष्णु जी को जगाया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहली पुकार श्री हर वल्लभा
तुलसी जी की सुनते हैं। तुलसी जी को हर प्रिया भी कहा जाता है। तुलसी जी के दिन यानी तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए भगवान विष्णु जी की प्रसन्न करने के लिए, भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ तुलसी जी की पूजा अवश्य किया जाता है। इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं खत्म होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। लेकिन दोस्तों बता दें कि गाय की भी सेवा करना इस दिन विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन गाय की सेवा करना, गाय की पूजा करना सबसे प्रिय माना जाता है। भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के बराबर माना जाता है और माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि दोस्तों गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का भी निवास होता है। दोस्तों देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करेंगे तो पीले पुष्प, पीले फल और पीले चंदन, पीले वस्त्र अर्पित करें। फिर मीठे के तौर पर आप पीली मिठाई या फिर आप चाहें तो जैसे कि खीर भी बना के भगवान विष्णु जी को आप भोग लगा सकते हैं। दोस्तों इस दिन आप पीले जैसे खीर वगैरह जब बनाएंगे तो पहले भोग लगा दें। उसके बाद दोस्तों इस दिन वैसे तो जो व्रत रखेंगे उन्हें चावल खाना नहीं है, लेकिन आप ये खीर साबूदाने की बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको चावल की जगह साबूदाना का प्रयोग करना है खीर बनाने की जगह पे। और खीर का जब भोग लगाएंगे उसके बाद आपके घर में जो सबसे पहली रोटी बने उस एक रोटी को ले लेना है और उस रोटी में इस जो खीर का भोग लगाए हैं इस खीर को थोड़ा सा आप अपने रोटी में रख लें, थोड़ा सा गुड़ रख लें, थोड़ा सा घी रख लें, थोड़ा सा आपको इसमें काला तिल रख लेना है, थोड़ी सी मिश्री रख लेनी है। फिर आपको चुपचाप आपको गाय को खिला देना है। गाय को खिलाने के बाद 3 बार परिक्रमा करें गाय को और अपनी मनोकामना बोलें, उनके चरणों को छुएं। ऐसा करने से आप अगर रोडपति भी हैं तो करोड़पति बनने में देरी नहीं लगेगी। गरीबी घर का रास्ता भूल जाएगी। यहाँ तक कि आपके जीवन के हर संकट कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी। धन धान से परिपूर्ण करेंगे, गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता। तो दोस्तों गाय को इस देव उठनी एकादशी के दिन सबसे पहली रोटी में ये प्रसाद के रूप में जरूर खिलाएं। और अगर ना हुआ कुछ तो आप देव उठनी एकादशी के दिन गाय को आप क्या करें, गुड़ और तिल और घी से बने लड्डू भी आप खिला सकते हैं। गाय को हरी घास जरूर खिलाएं। इस दिन हरी घास अपने हाथों से खिलाएं तो विशेष लाभ होता है। गाय की पूजा अर्चना करना देव उठनी एकादशी के दिन बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। जो भी मनोकामना हो, जो भी आपकी कामना हो, आप जरूर आप गाय के सामने बोल दें तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अतिशीघ्र प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। इस दिन आप चाहें तो गाय को क्या करेंगे, यानी अगर आप पहली रोटी नहीं खिला सके तो बीच की भी रोटी खिलाए के लिए अंतिम रोटी को छोड़कर बाकी कोई भी रोटी खिला सकते हैं। गाय की सेवा पूजा अर्चना करें। गाय अगर आपके द्वार पर इस दिन आ गई है तो गाय को भगाएं ना। गाय को आप जरूर अपने घर से जो भी बना हुआ है रोटी वगैरह वो जरूर खिलाएं, लेकिन सूखी रोटी नहीं। रोटी में आप गुड़ और घी और मिश्री डाल के भी खिला सकते हैं गाय को, इससे विशेष लाभ होता है। और अगर कुछ नहीं है तो एक रोटी ले लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी, गुड़ और थोड़ी सी घी डाल के और थोड़ा सा यहाँ पर मिश्री भी डाल सकते हैं और गाय को चुपचाप खिला दें तो अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की धन की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। रोडपति भी हो जाएंगे करोड़पति, और आपको रोडपति से करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों देव उठनी एकादशी के दिन आपको गाय को जरूर ये एक विशेष वस्तु खिला देने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा जय माता दी। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।